गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.1/2H2O। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं POP। प्लास्टर यानी P, ऑफ माने O, पेरिस माने P। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के नाम से भी जाना जाता है। इज़ केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसको हम लोग केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्योंकि CaSO4 को क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट। हेमी मतलब क्या होगा, 1/2। ठीक है, यानी हाफ मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। तो 1/2 किसके मॉलिक्यूल है, वाटर, और वाटर क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इट्स केमिकल फार्मूला इज CaSO4.1/H2O और CuSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। यानी आप यहाँ पर देख रहे हो कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल वाटर के 1/2 मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। यानी यहाँ पर भी वही रेशियो है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का अगर 2 मॉलिक्यूल होगा तो वाटर कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर था कैल्शियम सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल था तो वाटर कितना था, हाफ था। तो इसको हम लोग CaSO4 डॉट को होल ट्वाइस डॉट H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O और CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसको दोनों फार्मूले को आपको ध्यान देना होगा। Plaster of Paris is obtained when gypsum is heated to 323 केल्विन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन में हम लोग जब जिप्सम को क्या करते हैं, 323 केल्विन पर हीट करते हैं, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्जन हो जाता है किसका, जिप्सम का। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O को हमने क्या करा, 323 केल्विन पर हीट करा और हीट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर 2H2O वाटर मॉलिक्यूल से 1/2H2O रह जाता है तो रिमूव कितना हो जाएगा, 3/2H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP में कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ आपसे जिप्सम का फार्मूला भी पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले में डिफरेंस है, एक नहीं है। ठीक है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, कन्वर्जन है एक दूसरे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कहते हैं ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर जिप्सम इज़ ऑब्टेन्ड। कहते हैं अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को क्या कर दें, ऐड कर लें, तो ऐड करने पर जिप्सम हमें दोबारा मिल जाता है। ठीक है, तो क्या करना होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, में हमने क्या करा, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने से किसमें कन्वर्ट हो गया, CaSO4 डॉट 2H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग अगेन वाटर के मिक्सिंग से जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है, इज़ हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट which on further heating at 1100 degree Celsius decomposes to CaO। ठीक है, कहते हैं जब कि POP को हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इससे सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस, यानी अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रह जाएंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में। अब एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को अगर आप हीट करते जाओ कितने डिग्री सेल्सियस पर, 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते जाओ तो ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना देता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, हीट करने से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कम्प्लीटली रिमूव हो गए और रिमूव होकर के इसमें कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, फिर कैल्शियम सल्फेट को अगेन हीट करना स्टार्ट रखा और 1100 डिग्री सेल्सियस में क्या देखा कि कैल्शियम सल्फेट डिकम्पोज हो गया और डिकम्पोज होकर क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, द एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इज़ नोन एज डेट बर्नट प्लास्टर। ठीक है, तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है इसको हम लोग डेट बर्नट प्लास्टर
के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा इसको क्यों कहते हैं एज इट डज़ नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन मॉइस्चर विद वाटर। कहते हैं अगर इतने डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट कर दो और हीट करने के पर आप इसमें कितना भी वाटर ऐड कर लोगे, मगर इसमें जो सेटिंग होती है, मतलब जो जैसे प्लास्टर ऑफ को देखते हो आप, जैसे वाटर कांटेक्ट में आता है ये जमने लगता है, तो ये इस तरह से जम नहीं पाएगा। यानी जिस तरह से प्लास्टर की सेटिंग हो जाती है, सेट हो जाता है वाटर कांटेक्ट में आने पर, वो उस तरह से सेट नहीं हो पाएगा, यानी जमेगा नहीं, यानी इसको यूज़ में नहीं लाया जा सकता, बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं डेट बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ का यूज़ करा जाता है? तो फर्स्ट है फॉर प्लास्टरिंग वॉल। ठीक है, जो दीवारें होती हैं उनमें प्लास्टर करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है। सेकंड क्या है? फॉर मेकिंग प्लास्टर मोल्ड। प्लास्टर मोल्ड यानी जो सांचे होते हैं मूर्तियाँ बनाने की या अदर इंस्ट्रूमेंट को बनाने के में जो सांचे होते हैं जिसको बोलते हैं मोल्ड, उनको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है? इन सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन और डिसलोकेटेड बोन। जब किसी का हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कहते हैं ना प्लास्टर चढ़ाया गया है, तो प्लास्टर में भी उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया इन सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन और डिसलोकेटेड बोन। टूटी और जो डिसलोकेट हो गई हैं बोन, हड्डियाँ, उनको सेट करने में भी सर्जरी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक टॉयज स्टैचूज़ एट्सेट्रा। ठीक है, साथ ही इसका यूज़ ब्लैक बोर्ड की चौक बनाने में, खिलौने बनाने में और स्टैचू बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत जगह यूज़ है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।